मैं आफ्ताब मलिक। आज हम कंपटीशन के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है बिलड। बिलड को हिंदी में रक्त भी कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं और इसको लहू भी कहा जाता है। तो एक तो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो होता है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं तरल संयोजक ऊतक या संयोजी ऊतक। तो ये ऐसा टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में है और होल बॉडी को कनेक्ट करता है। फिर पूछते हैं व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। तो ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है। और पीएच वैल्यू जिस सब्सटेंस की 7 होती है वो उदासीन कहलाता है, और जिसकी 7 से ज़्यादा होती है वो क्षारीय होता जाता है, अल्केलाइन होता जाता है। जिसकी वैल्यू 7 से कम होती जाती है वो उसका उसका जो नेचर है वो अम्लीय एसिडिक होता जाता है। क्योंकि ब्लड की जो पीएच वैल्यू है 7.4 है, तो ये हल्का क्षारीय कहलाता है। अब आते हैं इसके कंपोजिशन पर। तो इसका कंपोजिशन इस तरह से है कि मान लीजिए अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं और उसको किसी टेस्ट ट्यूब में या गिलास में रख दें कुछ देर के लिए, तो उसमें उसकी जो बॉटम है उसमें 40% ब्लड जम जाता है। जो जम जाता है वो ब्लड सेल्स होती हैं, और ऊपर 60% जो हिस्सा है, जो निथरा निथरा पानी सा रहता है, वो प्लाज्मा कहलाता है। अब प्लाज्मा जो होता है उसमें पानी होता है और उसमें बाकी सारे न्यूट्रिएंट मिले हुए होते हैं। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, वो सब उसी में मिलके होल बॉडी को पहुंचाए जाते हैं। प्लाज्मा से एक क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज द कलर ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को अगर हम माइक्रोस्कोप से स्लाइड बना के देखें तो वो कलरलेस होता है, लेकिन जब उसे इकट्ठा किसी बर्तन में देखें तो वो हल्के पीले कलर का दिखाई देता है। और ये बार बार कंपटीशन में क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द कलर ऑफ प्लाज्मा। तो हमें टिक लगाना है या लिखना है कि प्लाज्मा इज द कलरलेस। प्लाज्मा में कोई कलर नहीं होता। अब जो 40% पार्ट जो है जो बॉटम में सेटल हो गया है वो है ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसेल्स, या उसको रक्त कणिकाएं कह लीजिए आप। ये जो ब्लड कार्पसेल्स होते हैं या ब्लड सेल्स होती हैं, ये 3 टाइप की होती हैं। एक कहलाती हैं आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। एक होती हैं डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। एक होती हैं प्लेटलेट्स। तो अब जब हम आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी से 5-6 क्वेश्चन आते हैं। पूछते हैं, पहले तो पूछते हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं, लंबी लंबी हड्डियां हैं, उनके अंदर जो खोखला भाग होता है उसमें एक सेमी सॉलिड पदार्थ होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। हिंदी में वो अस्थि मज्जा कहलाता है। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है बहुत, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ, अस्थि मज्जा में। फिर क्वेश्चन पूछते हैं आरबीसी का जो मेन कंपोनेंट है जिससे ये बनती हैं वो क्या है। तो आरबीसी का जो मेन कंपोनेंट है वो हीमोग्लोबिन कहलाता है। और हीमोग्लोबिन को अगर हम संधि विच्छेद करें या एनालाइज करें उसको, तो 2 वर्ड आते हैं निकल के हमारे पास। एक कहलाता है हीम, एक कहलाता है ग्लोबुलिन। तो जो हीम है दैट इज आयरन। हीम जो है वो लोहा है, और जो ग्लोबुलिन है वो प्रोटीन होती है। अब लोहा जो है या हीम है या आयरन है, इसका नाम आता है कि हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो क्या कहलाता है, वो पोरफायरिन आयरन कहलाता है।
तो मेन कंपोनेंट हीमोग्लोबिन। अब पूछते हैं कि जो जो आरबीसी हैं उनका लाइफ स्पान यानी जीवन काल कितना होता है। तो जो आरबीसी आज बनती है वो 100 से 120 दिन तक जिंदा रहती है, यानी लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज 100 to 120 डेज। फिर क्वेश्चन पूछते हैं आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है। तो आरबीसी का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। हम जो नाक से सांस लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जो ब्लड होता है उसमें जो हीम होता है उससे मिलकर ऑक्सीजन और हीम मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और वो होल बॉडी की एक एक सेल को दी जाती है। और उस सेल में जाके ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हमारा भोजन है जो हमने ग्लूकोज लिया है उसको ऑक्सीडाइज करती है और एनर्जी देती है। तो मेन फंक्शन हीमोग्लोबिन का है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। अब पूछते हैं जब ऑक्सीजन डेड हो जाती है तो ये कहाँ जाके समाप्त हो जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। तो क्वेश्चन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछते हैं व्हाट इज द सीमेट्री ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किस अंग को कहते हैं। तो जो हमारा पिलिया होता है जिसको स्प्लीन भी कहते हैं, तिल्ली भी कहते हैं, ये आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। इसके बाद बात आती है डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी जिनको हम श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं, तो इनसे भी दो तीन क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है कि ये जो आरबीसी हैं ये कहाँ बनती हैं। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो जो बॉडी में हमारे टॉन्सिल्स हैं, तो टॉन्सिल्स दो कान के नीचे होते हैं, दो बगल में होते हैं और दो नीचे जांघों में जो बॉडी से जुड़ती हैं वहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर इनका निर्माण होता है। फिर पूछते हैं डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या है। तो ये डब्ल्यूबीसी जो है ये इस तरह से क्वेश्चन आता है, हमारे शरीर के सैनिक किन्हें कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी इज द सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी या आवर बॉडी। तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के सैनिक हैं और ये हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं और हमारी जीवन की रक्षा करते हैं। जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो उससे लड़ने में डब्ल्यूबीसी का ही रोल होता है। और ये डब्ल्यूबीसी जो है ये हमारे सैनिक की तरह से काम करके हमारे शरीर को बचाते हैं बीमारियों से। फिर क्वेश्चन पूछते हैं जो प्लेटलेट्स होती हैं, तो प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये सब साइंटिफिक नेम है। और जो प्लेटलेट्स हैं उनको हम हिंदी में रक्त पट्टिकाएं कहते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो कहाँ बनते हैं। तो प्लेटलेट्स हमारे जो हैं वो वहीं बनते हैं जहाँ आरबीसी बनता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। पूछते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट का जो मेन फंक्शन है वो जब हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है तब ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं प्लेटलेट्स, और उस कटे हुए स्थान पर जाकर ये जमा हो जाते हैं और ब्लड को जमा देते हैं और बाहर निकलने से रोक देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। फिर पूछते हैं ब्लड ग्रुप पर आ जाते हैं। पूछते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है और किसने इसको आविष्कार किया था। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी या जो उसको इन्वेंट किया था वो थे, उनका नाम था कार्ल लैंड स्टीनर। और उन्होंने 1901 में ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था और उन्होंने कहा था कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप का होता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। इनमें जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है ये कंपटीशन में बहुत आता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपेंट कहलाता है, यानी सर्वग्राही। तो ब्लड ग्रुप ए बी ऐसा है कि आप किसी को भी दे दीजिए, किसी से भी ब्लड ले लीजिए, सबको वो एक्सेप्ट कर लेगा,
सबको ग्रहण कर लेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। और पूछते हैं व्हाट इज द यूनिवर्सल डोनर। तो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, जिसे सर्वदाता कहते हैं, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब इसके बाद आते हैं ब्लड प्रेशर पर। तो पूछते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। बहुत बार आया है ये कंपटीशन में क्वेश्चन। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो ह्यूमन बॉडी का है वो 80 से 120 रहता है। अब पूछते हैं जो 120 वाली रीडिंग है वो क्या कहलाती है। अब क्वेश्चन ये आने लगा है 80 वाली रीडिंग क्या कहलाती है। तो जो 120 वाली रीडिंग है वो कहलाती है सिस्टोलिक, और जो 80 वाली रीडिंग है वो कहलाती है डायस्टोलिक। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है उसको जांचने का उपकरण क्या है। तो वो हमारा कहलाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन पूछते हैं अगर मान लीजिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों रीडिंग बढ़ रही हैं तो इस ब्लड प्रेशर को क्या कहेंगे। तो ये कहलाएगा हाइपोटेंशन, जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और मान लीजिए अगर दोनों रीडिंग डाउन हो रही हैं, 120 वाली भी नीचे आ रही है और 80 वाली भी नीचे आ रही है, तो ये हमारा कहलाता है हाइपोटेंशन, जिसे हम कहते हैं बीपी लो हो गया, लो ब्लड प्रेशर। तो ब्लड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं। और इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं और अगली वीडियो के लिए दुआ कीजिए।